कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में, एक नए दिन में नए जोश के साथ और नई सोच के साथ। तो यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और मैंने बना ली थी अदरक वाली चाय। उसके बाद मैं चाय लेके गई थी बाहर अपने कमरे के, लेकिन बाहर जाते ही क्या दिखा मुझे, बादल और इतना ज्यादा ठंडा। ओह माय गॉड, इतना ठंडा था आज जिसकी कोई हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि पहाड़ों में जैसे ही बादल लगेंगे ठंड बढ़ जाती है। तो ये देख के तो लग रहा था कि 100% बर्फबारी होने ही वाली है। एक तरफ से मन खुश भी हो रहा था बहुत कि वाह, अब बर्फ देखने को मिलेगी, हमारे चंपावत में भी बर्फ पड़ेगी। तो इसी खुशी के साथ मैं आपको दिखा रही थी कि मौसम कैसा हो रहा है आज का। लेकिन अब बच्चों के बोर्ड भी थे तो पेपर भी था, तो ये डर भी लग रहा था कि ये पेपर कैसे देंगे कमरे में बैठ के, क्योंकि यहाँ कमरों में इतनी ठंड है ना, आप लगातार 1 घंटा नहीं बैठ सकते। अगर आप अंदर लगातार 1 घंटा बैठते हैं तो बिल्कुल हाथ पैर ठंड से कांपने लगते हैं। तो यही सोच के थोड़ा मैं परेशान भी हो रही थी और खुश हो रही थी कि यहाँ पर ये बर्फ़ पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ले गई थी गर्म पानी और गर्म पानी भी पी रही थी और मौसम का लुत्फ़ भी उठा रही थी। तो आप भी बने रहिए ब्लॉग में, देखिए वीडियो एंड तक। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी बादलों की। और हमारे बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, आज मैथ का पेपर है। कोई छुट्टी का अभी कुछ नहीं आया, कैसे होगा समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ऐसा हुआ है मौसम। पक्का बर्फ़ पड़ने वाली भैया, 100% श्योरिटी है। तो आप लोग सब लोग तैयार रहिए बर्फ़ का आनंद लेने के लिए। सुन रहे आप मौसम की गरज, ये देखिए। बारिश शुरू हो गई है हमारे यहाँ। अभी बज रहे हैं 8:30। थोड़ा सा एक ये अभी थोड़ा सा धूप आई है, बारिश बंद हुई है ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। चलो इतना ही बहुत है। छाता बैग में डाल दी। क्या दिखा रही हो? कंबल में लेटे रहना अच्छे से। हाँ, अभी आ रही है, आ रही गाड़ी? अभी तो आ ही रही है। हम तो खुश हो रहे थे बर्फ पड़ेगी करके, लेकिन मौसम के मिजाज तो कुछ ऐसे हैं। अब क्या करें, बादल तो लगे लेकिन थोड़ा सा शांत हो गए। चलो कोई नहीं, बच्चे स्कूल चले जाएंगे अब और हम जुटते हैं अपने काम पर।
वाह, ये कौन सी चिड़िया हो गई मानी? कहाँ गई मानी, कहाँ गई? यहाँ पर हिमानी। हाँ, ये 4-5 है रे। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पर आपको दिख रही नीली चिड़िया और इसकी पूंछ, ये देखिए। सुबह ऐसा लग रहा था कि भैया अब तो बर्फ पड़ी जाती है। मैंने तो बिल्कुल कट्टे का एक ड्रेस बना ली थी, बर्फ पड़े तो मैं उड़ के जाऊं। यहाँ देखो, आप देखो भगवान। और ये जो चिड़ियाएं लग रही है ना, वो तैर जैसा नहीं है, मुझे लग रहा है ये कुछ मौसम के पहले का संकेत होता होगा ना कुछ। ये एक आ गई है, धूप आई, दीपा आई अब कपड़े डालने के लिए। इसके दुनिया भर के कपड़े धोए थे कल। तो मौसम की अपडेट अभी ऐसी है, बहुत सुंदर धूप खिल गई है। आप लोग अपने कपड़े धो के छत पे डाल सकते हैं। ये तेरे कपड़े धोने के लिए, सुखाने के लिए। यहाँ पर अभी मिला दीपा, एक इतनी सुंदर चिड़िया है ना, है वो क्या दीदी लोग कहीं। ये देखिए, ये चिड़िया देख, दिखी तुझे? साबुन छोड़ने वाली चिड़िया है। हाँ, कैसे साबुन छोड़ने वाली? पूरे साबुन उठा ले जाती है। आज बहुत आई है ऐसी दीपा। ये देख कितनी प्यारी नहीं लग रही? ये वाह, ये इतनी अच्छी कैप्चर हुई है ना ये कैमरे में। 5-6 हैं। पर आज बन रहे मेरे पराठे। आज मेरा मन हो रहा है पराठे खाने का। तो लगभग 10 बज चुके हैं, नाश्ता कर लेते हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मैंने कहा भैया पहले खाओ, पहले आत्मा फिर परमात्मा। काम तो लगा रहेगा, जब हम ठीक रहेंगे तभी तो काम है। हमसे काम है, हम काम से थोड़ी नहीं। तो सबसे पहले जम के खाते हैं, उसके बाद होगा जो होगा। तो अब मैं दाल रख देती हूँ नाश्ता पानी करने के बाद, क्योंकि जैसे ही अगर मैं सोचूंगी ना थोड़े टाइम बाद रखूंगी, ऐसे ही 2 बज जाता है मेरे साथ। तो इससे अच्छा भैया दाल रख दी जाती है और जैसे ही नैतिक आएगा तड़का लगा देंगे जिससे खाना होगा। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया नमक। आज मैं बना रही हूँ गहत की दाल, और जिसे कुल्थी भी कहा जाता है। हमारे पहाड़ों में ठंडियों में ये खूब खाई जाती है क्योंकि ये गर्म तासीर की होती है। आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। इसमें सबसे पहले मसाले वगैरह और खड़े मसाले भी डाल देते हैं, जैसे बड़ी इलायची, लौंग, ये सब ना। नमस्कार, पहला प्रणाम, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्मी चंद व्लॉग्स में। तो अभी बज चुके हैं दिन के 11 और मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था। 2 दिन से मौसम ख़राब था। ज़रूरी काम यह है कि हमारे जो फ़ोन के हैं चार्जर, सिर्फ एक चार्जर है, उससे इतने वो हो रहा है, कभी इस फ़ोन को चार्ज करो, कभी उस फ़ोन को चार्ज करो, कभी हेडफोन चार्ज करो। तो वही कुछ सामान लेने मैंने जाना है। तो आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए वीडियो एंड तक बनी रहिए लक्ष्मी चंद व्लॉग्स के साथ। आज का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर किया जाएगा और देखिए वीडियो लास्ट तक देखने तभी तो आपको पता चलेगा। चलो मिलते हैं आगे की क्लिप में, देखते हैं आज क्या क्या होता है, क्या क्या आपके सामने रखा जाता है। अब तो जल्दी हमारे स्कूल भी खुलने वाले हैं। आज हो गई है 28। अजीब सा लग रहा है ज़रा, खुलाए ना, छुट्टी हो छुट्टी हो छुट्टी हो। आलस मन आलस हो गया, लेकिन स्कूल खुलता है तो फिर ऐसा होता है छुट्टी ना हो, एक रूटीन बन जाता है ना। नहीं, स्कूल खुलना चाहिए क्योंकि उससे एक डिसिप्लिन बने रहता है लाइफ में। हम बिजी रहते हैं और हम हर चीज़ टाइम टू टाइम करते हैं। लेकिन एक मेरे लिए चैलेंज भी होगा कि स्कूल के दौरान भी ब्लॉगिंग करना स्टफ, बट आई एंजॉय इट। बदबू तो आ गई थी। यहाँ देखिए, एक दिन सारा चला के गई थी मैं, चढ़ा के गई थी। इनसे देखना था, उसमें ये हाल कर रखे दाल जला के। जो सामने आपको चित्र दिख रहा था कुकर का, ये मेरे हस्बैंड के द्वारा बनाया गया था। मैंने दाल चढ़ा के फिर मैं बाजार गई, मैंने कहा आप देखना, ऐसा देखें, देखो पूरी दाल जला दी। अब ये ऊपर ऊपर का जो बचा था वो निकाला, क्या करें। लेकिन जलन जैसे
जली हुई बदबू तो आ ही जाती है। अब क्या करें फिर, अब अचानक क्या बनाऊं। पड़ती है, बर्फ पड़ती है, ऐसे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। चमचमाती धूप आ गई है। हाँ, धूप सिकाई जैसे हो रही है, ऐसा लग रहा है कि धूप सेके। नैतिक धूप में बैठ जाओ। अच्छा, यहाँ पर ना इतनी अच्छी धूप आई रहती है, जितने भी टॉवल वगैरह होते हैं या किचन के कपड़े ना आराम से सूख जाते हैं। कान दिखाने आना। हो क्या ये रे? हाँ, फिर इधर इधर हमारी बिल्डिंग की चहक महक, चिड़िया कुहू आ गई है। हमें तो कितना उदास लगा, ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं। ये क्या कर रखा है? ओह वाह, डायमंड इयररिंग्स। बहुत ही सुंदर लग रही है ना, कितना अलग लग रही है ना, बड़ी सी। दिखा दो को। हाँ यार, बड़ी लग रही को। क्यों लग रही तू इतनी बड़ी? अब 10 साल की होगी हूँ तो। बाप रे, 10 साल की हो गई करके लग रही है। प्यारी सी भी लग रही है, तो बड़ा हो रखा है। अच्छा, गोरी हो क्या यही अब यहाँ चलो फिर लाओ ला। गाँव में तो काले होते हैं, वहाँ से गोरा होके कहाँ से आ गई? तू गांव से आई? गोवा से आ रहा है भैया, कुछ माल आ रहा है। एक और आ गई। हाँ, उधर पकड़ा भी नहीं जा रहा वहाँ तो देखो वो झड़ते हैं तो मुझे सच में पकड़ा रखते हैं उसको। खुद ही कह रही होगी मैं लाती हूँ। शौक नहीं ठहरी बच्चों की। एक हाथ टायर तोड़ देगी को। चिड़िया आ गई है जो कि कुहू है। छुट्टियों में कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ। अरे हाँ, कुछ तो हाथ में भैया है, कुछ राज। ये बताइए कुहू। ये है गोवा का ब्रेसलेट और मैं माय गॉड। हाँ और मैं घूमने गई थी गोवा, अंडमान निकोबार आइलैंड, हाँ पोर्ट ब्लेयर, हाँ पंजाब, हाँ। बहुत जगह गई थी। वाह, मतलब खूब मजे कर दिए भैया इस छुट्टियों में तो। हाँ, नानी घर, दादी घर, हाँ। दिल्ली। कौन कौन गए थे घूमने? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। पापा के दोस्त। हाँ, उनकी फैमिली और तुम लोग। हाँ वाह, ऐसे ही जाते रहना, खूब होशियार होना, खूब घूमना बेटा। हाँ हाँ। हाँ, देख कितनी लकी है। देख पापा कहाँ कहाँ घुमाते हैं तुझे। ये दिखा तो एक बार ब्रेसलेट। और मैं रामपुर वाह। भी गई थी। है, वाह सुंदर लग रहा है ना दीपा, क्रिस्टल ही अलग है ये। और क्या क्या लाई फिर? सब लोग पूछ रहे थे कुहू कहाँ है, एक लड़की आपके साथ रहती। सब तो तुझे मेरी बेटी मानते थे, सब कहते थे आपकी बेटी बहुत प्यारी है, आप लोग कितना अच्छा डांस करते हो। मैंने कहा वो बेटी है नहीं है, लेकिन बेटी जैसी है, बहुत प्यारी तो है ही वो। हाँ आज मैंने पूरी पिंक थीम पहनी थी। हाँ, फिर तो जैसे पिंकी socks। पिंकी। हाँ, हमने देखा भैया, हमने देखा, हमने सोच ही लिया था पिंक फॉर प्रेटी कुहू। बता फिर, सबको एक्सपीरियंस बताना यार। एक्सपीरियंस क्या कैसे बताऊं? जैसे मेरी सीट थी, जैसे मैं बैठी, मेरे को विंडो सीट मिली थी। क्या हुआ, ऐसे ऐसे पहले ऐसे बैठा था, फिर पीछे हुआ आया, फिर थोड़ी देर उसने स्पीड बढ़ाई, फिर तेज गया, तेज ऐसे ऊपर को गया, बहुत मजा आया। अरे चलो, अच्छी बात है बाबा। डर भी बहुत लगा क्योंकि पहली बार बैठ रही थी ना। अरे अच्छा अच्छा, गुड गुड। अच्छा, प्लेन में तो पावर कहाँ कहाँ घूम के कहाँ? अंडमान निकोबार और गोवा। और गोवा के कौन से बीच में गई? गोवा के मरीन बीच। मरीन बीच में गई। हाँ वहाँ तो बहुत धूप लगती है ना। हाँ। वहाँ वाघा बीच में नहीं गई? और ना, और बागा बीच। हाँ, बागा बीच भी गई थी, हाँ। मरीन बीच में भी गई थी, बागा बीच में भी, और बोट में भी घूमी। और वहाँ पे शेल थे, मैं ले आऊँ हाँ, शेल? दिखाना दिखाओ। हम अभी ट्यूशन से आ गई अपने। अम्मा का भी बढ़िया रूटीन बनाया ना, अपना टाइम से जाओ टाइम से आओ। एक टाइम पास हो ही रहता है, पता है, नहीं तो बोर हो जाते हैं घर में।
एक ना वृद्ध लोगों का शायद थेरेपी सेंटर है ना, अम्मा वहीं जाती, तो अम्मा से कहते हैं मम्मा कहाँ गए, अम्मा कहती ट्यूशन गई ट्यूशन। विनी आज गुच्छा ये अम्मा को लेके आई रही है, अम्मा को हम समझ गए, हम समझ गए, हम समझ गए। अम्मा ट्यूशन से आ गए, ट्यूशन से आ गए अम्मा। हाँ अम्मा इतने अच्छे लगे रहते हैं ना, अम्मा का ट्यूशन बहुत अच्छा है। हाँ। नहीं अम्मा बहुत ही बढ़िया है, अपना एक रूटीन बने रहता है, आते जाते मन लगता है और क्या। अच्छा माहौल हो जाता है। हाँ दिनों में मेरे अच्छा दौड़ भागे। हाँ दौड़ भागी हो रही है। तू भी तो गई थी ना। मैं वहाँ गई थी दीदी के यहाँ। हाँ वो दिखा रहे थे फोटो में, बर्थडे था, बर्थडे था वो मन्नू का। अच्छा दीदी के बेटे। हाँ हाँ फोटो आई थी। और गुड्डू हाँ माँ तो यहाँ पर कूड़ा फेंकने भी जा रही हूँ और कलवा के लिए खाना भी ले जा रही हूँ। तो अभी बज गए हैं दिन के 2:30। उसके बाद घर का भी काम होता है, बच्चे की पढ़ाई करानी है, कई सारे काम हैं। तो अभी मौसम भी ठीक है, अब तो धूप आ गई है, तो गरम गरम में बच्चे खाते भी हैं। तो आगे देखिए, और आपको दिखाना तो भूल गई, ये है कलवा की न्यू ड्रेस, एक कलवा के लिए लाई हूँ। वो घूमने जाता है वो, नहीं पता है ना मुझे, वो वहाँ दिखता है गली में। हाँ गली की साइड में दिखता है। हाँ इसके मजे आ गए। हाँ अकेला है, अकेले हड्डी खाएगा ना, कहाँ खाएगा अकेले। यहाँ पर मैं इतने मन से कपड़े लाई थी इन दोनों को पहनाऊंगी करके, लेकिन एक तो गायब था, महाराज घूमने गया था, और यहाँ पर ये फगुनिया थी, मैंने उसी को खाना दिया, फिर खाना भी उसी ने खाया। अब कपड़े जिस दिन दोनों होंगे तब पहनाऊंगी। यहाँ पर ना ग्राउंड के किनारे सरकारी नल लगा है, ये देखिए ये आ गया। अब इस पे ये कुंडा लगाने वाला भी है, इस कुंडा लगा दिया, परफेक्ट। हमें थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो टेंस है ना, ये एक दादाजी है अपनी फैमिली। टेंस का फैमिली ट्री एक सेकंड के लिए देखते हैं जरा। उसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब हो गई थी शाम और मेरी सिंक में थे ढेरों बर्तन। आज तो इतने बर्तन थे ना, मैं कुछ कह नहीं सकती आपसे। तो यहीं पर मैं अपने काम में लग गई थी, और एक बात मैं ये भी सोच रही थी ना कि अगर हम हिम्मत रखें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वहीं अगर हम हिम्मत हार दें तो हमें छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी अड़चनें दिखाई देती हैं। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि हमेशा हिम्मती बने, लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें, पॉजिटिव बातों को एक्सेप्ट करें। बनाना था, फिर स्कूल भी खुल जाएंगे, इससे पहले स्कूल खुलने से पहले ये सारे काम निपटा दो, फिर वही एक हफ्ते बाद में मलाई, एक हफ्ते की बचा करती हूँ, उसके बाद भी बनाती हूँ। कुछ ऐसा हो गया है, कब बनता है घी। और यहाँ पर देखिए आज इतने सारे बर्तनों का ढेर धोया, बाप हो। चलो फिर क्या करें। कार मेरा घी बन चुका है, मुझे लग रहा है। बेटे की डिमांड पर बनी है भुटी हुई छाछ और पराठे, तो इसी के साथ हम तो अब खाना खाने जा रहे हैं। आप लोग भी करिए अपना डिनर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियोस को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।